सो पीपल, तुम लोगों की एग्जाम पास में आ चुकी है एंड आई रियली होप कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चालू है। सो पीपल, ये वाला वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि मैं तुमको कुछ एडवाइसेस शेयर करूंगी कि आप पेपर प्रेजेंटेशन को और अच्छा कैसे बना सकते हो एंड सेकंड थिंग, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो ताकि आपका पेपर पूरी तरीके से हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट अस स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले समझना कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहता है, तुम्हारा कंपलसरी रहता है। फिर नेक्स्ट 5 क्वेश्चन में से तुमको 4 क्वेश्चन का सिलेक्शन करना पड़ता है। इस 4 क्वेश्चन का सिलेक्शन करने के लिए इंस्टीट्यूट तुमको 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम देती है। अभी ना मेरी बात ध्यान से सुनना, फर्स्ट एडवाइस विल बी कि स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में जब तुमको रीडिंग टाइम दिया जाता है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन नंबर 1 को बिल्कुल भी रीड मत करना। इसका फर्स्ट रीजन ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी, तो तुम्हारा रीडिंग टाइम वेस्ट मत करो इसमें। और दूसरी चीज ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ट्रिकी रहता है, इंस्टीट्यूट थोड़ा सा टफ पूछती है, तो स्टार्टिंग में ही अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत कर दो। इस वाले क्वेश्चन को टोटली इग्नोर करना और सीधा सेकंड क्वेश्चन पे आ जाना, इसके बाद इसको रीड करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 को तुम बिल्कुल भी रीड नहीं करने वाले हो रीडिंग टाइम में, ये चीज को ध्यान से सुन लो। नेक्स्ट थिंग इज पीपल, देखो तुम्हारे पास टोटल रहते हैं 3 घंटे, उसमें तुमको 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ता है। अगर मैं बात करूं तो तुम्हारा हर एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए एवरेजली 35 मिनट्स में। कोशिश करो कि 35 मिनट्स में तुम्हारा हर एक क्वेश्चन हो जाए, तो ही तुम तुम्हारे पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो 35 मिनट्स का टारगेट रखो, अपने पास वॉच रखो, वॉच के पास ध्यान रखो और 35 मिनट्स में हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट करो। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन रह जाता है, एक आधा छोटा क्वेश्चन रह जाता है ना, तो पेजेस को लीव कर दो, उतने पेजेस को छोड़ दो और आगे बढ़ जाओ। अभी ऐसा भी हो सकता है कि तुमको ना लास्ट में भी टाइम नहीं मिला, जो क्वेश्चन के लिए एग्जांपल समझ के चलो कि तुमने पेजेस छोड़ा था, ठीक है, लास्ट में भी तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो पाया, तो क्या करो, वो पेज पे ऐसी क्रॉस लाइन मार दो, एक क्रॉस लाइन मार दो, एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि तुमने पेजेस छोड़ा था बट तुम्हारा हुआ नहीं, तो बस एक क्रॉस लाइन मार दो लास्ट में, उसको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अभी बात करते हैं पेपर प्रेजेंटेशन की। सबसे पहली चीज तो तुमको ये याद रखना है, चाहे क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो, चाहे 4 मार्क्स का हो, चाहे 7 मार्क्स का हो, हर एक क्वेश्चन न्यू पेज पे आना चाहिए। तुमको घर से पेजेस में लेके जाना है, इंस्टीट्यूट देती है जितने तुमको पेजेस चाहिए, तो क्या करो, हर एक क्वेश्चन न्यू पेज पे स्टार्ट करो, चाहे 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा हर एक क्वेश्चन न्यू पेज पे आना चाहिए। उसके बाद ना जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर है ना, उसको प्रॉपर्ली थोड़े बड़े फॉन्ट में लिखना, एकदम मिडल में लिखना। क्वेश्चन नंबर 1 ए बीट का है, उसको प्रॉपर्ली बॉक्स करना, इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर लिखना, एग्जामिनर को क्लैरिटी मिलनी चाहिए। अगर तुमने क्वेश्चन नंबर ही बहुत ही स्मॉल फॉन्ट में लिखा, उसको समझ में नहीं आया, वो वहीं पे कंफ्यूज हो जाएगा और तुम्हारे मार्क्स को कट करेगा। तो प्रॉपर्ली एक बिगर फॉन्ट में लिखो क्वेश्चन नंबर, थोड़ा मिडल में लिखो, उसको अच्छे से बॉक्स बनाओ ताकि उसको समझ में आना चाहिए। उसके बाद ना पीपल देखो, जो डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है उसका सच कोई फॉर्मेट नहीं है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको आंसर को अटेम्प्ट करो और कोशिश करो कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा ना उसको थोड़ा पॉइंट वाइज लिखो, थोड़ा पॉइंट वाइज लिखो ताकि ना एग्जामिनर को समझ में आए और उसको हर एक पॉइंट पे क्लैरिटी मिल जाए। नेक्स्ट इज पीपल, केस स्टडी बेस्ड का फॉर्मेट समझना। सबसे पहले प्रोविजंस को लिख के आना है, उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस को लिख के आना है, उसके बाद एनालिसिस को लिख के आना है, उसके बाद कंक्लूजन को लिख के आना है। समझना मेरी बात, अगर तुम्हारे पास टाइम है ना तो ही ये हेडिंग लिखना, दैट इज प्रोविजंस एंड फैक्ट्स ऑफ द केस। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है ना, इस हेडिंग को लिखते मत बैठो, सीधा आंसर को स्टार्ट कर दो, तुमको मार्क्स मिल जाएंगे, इसके इंस्टीट्यूट अलग से मार्क्स नहीं देती है। नेक्स्ट इज पीपल, प्रोविजंस में देखना, अगर तुमको यहाँ पे सेक्शन नंबर पता है तो ही सेक्शन नंबर को कोट करो, सेक्शन को एक अलग से एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते, अगर नहीं पता है मत लिख के आओ। अगर 100% कॉन्फिडेंस है तो एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रॉपर्ली ऐसे लिख के आओ। अगर सेक्शन नंबर नहीं पता है तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अगर तुम ऐसे भी लिख के आते हो तुमको एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे देगा। अगर सेक्शन नंबर नहीं आता है ऐसे ही सेंटेंस स्टार्टिंग में लिख के आओ, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस तुम कैसे स्टार्ट कर सकते हो, इन द गिवन केस, इन द गिवन केस से स्टार्ट करो, उसके बाद फैक्ट्स को स्टार्ट कर देना। देन एनालिसिस लिख के आओ, उसके बाद कंक्लूजन लिख के आओ। कंक्लूजन में कहां से स्टार्ट कर सकते हो, हेंस या फिर देयरफॉर से या फिर हेंस से स्टार्ट करो। और जो भी तुम्हारा कंक्लूजन है ना, कंपलसरीली उसको अंडरलाइन करके आना, उसको अंडरलाइन करके आना। और प्रोविजंस में भी जो जो कीवर्ड्स है उसको अंडरलाइन करना। और एक चीज, अगर तुम्हारा क्वेश्चन अगर 7 मार्क्स के लिए आता है, 7 मार्क्स के लिए आता है, तो प्रॉपर्ली ना प्रोविजन दिखना चाहिए, फैक्ट्स दिखना चाहिए, एनालिसिस दिखना चाहिए, कंक्लूजन दिखना चाहिए, मतलब ना पैरा में प्रॉपर्ली 4 पैरा में दिखना चाहिए अगर क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए आता है। तो अगर क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए या फिर 3 मार्क्स के लिए आता है ना, तो तुम क्या कर सकते हो, फैक्ट्स को और एनालिसिस को मर्ज कर सकते हो, मतलब पहले प्रोविजन बता दो, इन दोनों को फिर साथ में बता दो, फिर सीधा कंक्लूजन बता दो। अगर क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए फिर 4 मार्क्स के लिए आता है तो ऐसे 4 पैरा में दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी वो सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ 3 मार्क्स का है, तो उसको सिर्फ प्रोविजन बता दो, ये दोनों को मर्ज कर दो और लास्ट में कंक्लूजन बता दो। लेकिन अगर क्वेश्चन 7 मार्क्स का आता है तो तुम्हारा आंसर प्रॉपर्ली ऐसे 4 पैरा में दिखना चाहिए और जो भी अपने कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट करो प्रोविजंस में, ठीक है। उसके बाद जो भी कंक्लूजन है उसको भी हाईलाइट करके आओ, प्रॉपर्ली अंडरलाइन करके आओ। सो पीपल, आई होप ऑल दिस एडवाइसेस विल बी हेल्पफुल फॉर यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। कॉन्फिडेंस रहो, जब कॉन्फिडेंस रहते हो ना हर चीज प्रॉपर्ली होती है, तो कॉन्फिडेंटली एग्जाम्स में जाओ, हर चीज अच्छी होगी। तुमने अपना बेस्ट ऑलरेडी दे दिया है, अभी तुमको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा एंड आई विल रियली विश टू गॉड कि आप लोगों की एग्जाम अच्छी जाए, वो आपको ब्लेस करे।